तो याद होगा पिछली क्लास में मैंने परमिटेशन और कॉम्बिनेशन ये दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आपको बताया था। अगर कोई प्रेजेंट नहीं था या याद नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूं। अगर मान लो आपके पास ए बी सी तीन लेटर्स हैं और इनको यूज करके अगर आप दो वर्ड्स को सेलेक्ट करके डिफरेंट वर्ड्स बनाना चाहते हैं तो वर्ड्स क्या क्या बन सकते हैं? ए बी बी ए, और क्या बन सकता है? बी सी सी बी, और क्या बन सकता है? सी ए और ए सी। टोटल 6 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं जब हम तीन में से दो लेटर्स को एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं तब। तो इस चीज को बोलते हैं हम परम्यूटेशंस। और ये परम्यूटेशंस कितने ऑब्जेक्ट्स को लेके किया जा रहा है? 3 ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है। कितने को एट ए टाइम ले रहे हैं? तो 2 को एट ए टाइम ले रहे हैं। तो मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर एन मतलब अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हो गए? 3। टेकन आर एट ए टाइम, आर मतलब कितने एट ए टाइम ले रहे हैं। तो यहां हम कितने ले रहे हैं एट ए टाइम? 2 ले रहे हैं। तो इसके टोटल कितने परम्यूटेशन बन गए? 6। ये है परम्यूटेशन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में अगर मान लो ये 3 प्लेयर्स हैं, हम 2 प्लेयर की एक टीम बनाना चाहते हैं तो वो टीम क्या बनेगी? ए बी, बी सी और ए सी। तो कुल मिला के 3 ही टीम बनेंगी, 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हम ये बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो बेसिक डिफरेंस क्या है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में? क्या डिफरेंस है दोनों में? यहां पर ऑर्डर अगर चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर ऑर्डर बदलने से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया ये चीज? तो आज हम परम्यूटेशंस ही करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो सामने आपको जो लिखा है ये स्टेटमेंट लिख लो एक बार। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। number of objects number of permutations of n objects taken r at a time is given by npr या फिर n अंडर ब्रैकेट p अंडर ब्रैकेट n कॉमा r। ठीक है, अब ये परमिटेशन निकालते कैसे वो चीज समझना। इसका फॉर्मूला है npr का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा था तो वो निकालने के लिए यूज होगा। देख लिया सबने? अब यहां पर इसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो यहां पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है और कितने ले रहे हैं हम वर्ड फॉर्म करने के लिए? 2 ले रहे हैं एट ए टाइम। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो जब हम यहां पर इसका परम्यूटेशन निकालेंगे तो उसको लिखेंगे 3p2। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया? तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? ये 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। मतलब क्या आ गया आपके पास? 6। तो जो हमने ये 6 निकाला था ना, वो निकालने का मैथमेटिकल वे ये होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अगर आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में सबसे स्टार्टिंग में हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, याद होगा? उस उस मेथड को हमने कैसे यहां पर फॉलो किया था, अप्लाई किया था, याद करो थोड़ा। उसमें हम क्या करते थे? ऐसे वैकेंट प्लेसेस बनाते थे। जैसे हमें 2 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो 2 वैकेंट प्लेसेस हो गए। फिर हम ये देखते थे पहले वैकेंट प्लेस के पास कितने ऑप्शन है। तो कितने ऑप्शन है? 3। तो यहां पर हमने लिख दिया 3। दूसरे वैकेंट प्लेस के पास कितने ऑप्शन है? तो कितने हो गए? 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2। तो नंबर ऑफ परमिटेशन कितने बनते थे? 6। तो जो हम पिछले बार कर रहे थे ना, ये भी वही चीज है, बस यहां पर डिफरेंस क्या? अब हम एज अ फॉर्मूला इसको यूज करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो पहले तो मैं ये जो हमने देखा ना, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूं, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे मूव करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखते जाओ, यहां पर नोट करते जाना। फर्स्ट है कैलकुलेट कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग 8p3 10p4 6p6 npn
और लास्ट है P6,4। कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। फिर जिनका ये वाला क्वेश्चन हो गया उनके लिए नेक्स्ट लेवल वाले क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। फाइंड आर। फाइंड आर जिनको नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा मैं भी बता रहा हूं, 2 मिनट वेट करना। इफ P5 R is equals to P6 R minus 1, 7th N is equals to question mark if P4 N is equals to 6 times P5 N minus 1. ओके तो फर्स्ट दृष्टि बना फर्स्ट। हम्म 4 ये 5 ये कितना आ रहा है 14 ने गलत किया है। देखिए इधर कैसे बनेगा। जैसे अगर निकालना है हमें 8P3 तो मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा था NPR का क्या था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा ये 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। समझ में आया ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया। अब 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल रहने दो। समझ में आ गया ये पूरा। अब क्या होगा ये 5 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 7 6 42 42 इंटू 8 कर दो 8 2 16 का 6 या 8 4 32 प्लस 1 33 336। चेक करो ये सही आया क्या 336 फर्स्ट का। सेकंड सॉल्व करो सिमिलर वे में। टेन P4 is equal to 10 factorial divided by 10 minus 4 factorial। फिर फर्दर सॉल्व करो और चेक करो आंसर। दृष्टि समझ में आ गया ना। हाँ त्रिषा। करेक्ट है सही है। इसका मतलब n है इसका मतलब r है। दैट्स इट। तो ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल को हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। अपॉन में आ गया 6 फैक्टोरियल। दोनों का 6 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है 8 7 56 इंटू 9 कर लो इंटू 10 कर लो कितना आएगा ये 5040। ओके 5040 ये आया क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर लिखा है 6P6 ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। क्या ये आ गया। जो भी आएगा उसको नंबर के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 4 सेम लॉजिक अप्लाई होगा। NPN निकालना है तो NPN कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल। इसको डायरेक्टली हम कई जगह यूज करेंगे तो ध्यान रखना। NPN इज इक्वल टू कितना होगा n फैक्टोरियल।
क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपको डाउट हो रहा है P6,4 जो लिखा है उसका मतलब और कुछ नहीं 6P4 है, समझ गए ना। n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू क्या है 4, तो डायरेक्टली ये क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल मतलब P2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा 6 5 30 और ये हो जाएगा 90 9 4 36 360 आ रहेगा, चेक कर लो ये। हो गया सबका यहां तक। ये 1 2 3 4 5 एकदम बेसिक क्वेश्चन था, सबका बन गया होगा। एक आखिरी टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ ये सही आंसर क्या होगा इसका। इस क्वेश्चन है 8P10, जल्दी बताओ क्या आएगा। 8P10 नहीं हो सकता सॉल्व, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो नहीं हो सकता। इसके पीछे का रीजन क्या है समझो, इसके पीछे का रीजन क्या है। यहां पर जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगी r, जो n है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितने अवेलेबल है हम उतना ही सेलेक्ट कर सकते हैं या उससे कम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा, अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है तो या तो हम 3 या तो 2 या तो 1 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सेलेक्ट कर सकते। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 पे, तो 6 एंड 7 फिर स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है 5PR इज इक्वल्स टू 6PR-1, ऐसा गिवन है, ठीक है। इसमें परमिटेशन का ये जो फॉर्मूला है, रूल है, वो फॉलो अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस R फैक्टोरियल, राइट साइड में हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस, हाँ बस ये वाली गलती मत करना, 6 माइनस R-1 वो ब्रैकेट के अंदर रखोगे तो ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये वाला टर्म क्या बन जाएगा 6 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। किसी का बन गया क्या ये, क्या रहा है R का वैल्यू, ओके ठीक है, नेक्स्ट बनाओ फिर। यहां तक समझ में आया, बाकी लोगों को चेक करो, कुछ नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है, ओके। इसके बाद ही बस आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, ध्यान में रख के। जैसे देखो ये 6 फैक्टोरियल है, इसको मैं 5 फैक्टोरियल बना सकता हूं, 6 बाहर निकालूंगा 5 फैक्टोरियल बनेगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा, है ना। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है थोड़ा देखो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो 7 माइनस आर को अगर मैं बाहर निकालू फैक्टोरियल से तो क्या बचेगा 6 माइनस आर, 6 माइनस आर को भी बाहर निकालूंगा तो क्या बच जाएगा 5 माइनस आर। तो अब मैं वही करता हूं, यहां पर इसको 5 फैक्टोरियल लिखा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, राइट साइड में 6 बाहर निकला तो ये बना 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 7 माइनस आर निकलेगा एक बार 6 माइनस आर निकलेगा, और फैक्टोरियल के अंदर बच जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये सबको समझ में आ गया ना। अब क्या होगा, यहां पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कटेगा, इधर 5 माइनस आर का फैक्टोरियल और ये 5 माइनस आर का फैक्टोरियल कट जाएगा। क्लियर हो गया। तो लेफ्ट साइड पे बच गया आपके पास 1, राइट साइड पे क्या बच गया 6 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर पे आ जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू हो गया 1, ब्रैकेट्स ओपन करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आर की सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू मिलेगी। क्या क्या 0 और 11, यार ये लास्ट वाले क्वेश्चन में
मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया हूँ क्या? हाँ, मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया हूँ। यहाँ पर ना एक 5 भी है, यहाँ पर एक 5 भी है। नहीं, ये एक्चुअली रुक जाओ एक मिनट, ये क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन है ना? क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा कुछ है, 5p, 4, n is equal to 6। नहीं, ऐसे ही तो है, 5p, 6 इंटू वो सब कुछ सही था, बस यहाँ पर वो था 6 इंटू, हाँ 6 इंटू यहाँ पर आ रहा था p 5, n-1, ये। अच्छा ये बताओ, ये बना आगे तुम लोगों का क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर की? श्री क्या है, जल्दी करो। त्रिषा, इक्वेशन आ गई? इक्वेशन क्यों? अरे करो उसको पूरा सॉल्व। कहां पर? अच्छा यहाँ 6 बचा है ना? हाँ ये 6 बचा है। हम्म, आर की वैल्यू, 6 वाले का आर की वैल्यू 4 और 9, दो वैल्यू आ रही है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? दोनों सही होगी, कोई एक सही होगी, कौन सी? मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। तो यहां पर अगर देखा जाए n की वैल्यू कितनी है? 5। अगर r को 9 लेगा तो ये इम्पॉसिबल हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज? तो r की वैल्यू कौन सी लेगा? 4 लेगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आगे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया जल्दी करो। 7 6 हो जाएगा 42, -7r-6r और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ये 6 इधर जाएगा तो आर स्क्वायर -13r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। चेक करो यहां तक आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, किसमें स्प्लिट होगा? -9r -4r में स्प्लिट हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होगा, फर्स्ट पेयर में से r कॉमन निकलेगा, r-9, सेकंड पेयर में से -4 कॉमन निकलेगा, r-9 इज इक्वल टू 0। r की दो वैल्यू आएगी, एक 4 आएगी, दूसरी 9 आएगी, जिसमें हम 4 को लेंगे बट 9 को नहीं लेंगे। समझ में आ गया रीजन क्यों नहीं लेंगे हम 9 को? क्योंकि 9 लेने पे वो रूल ब्रेक हो जाएगा जो हमने यहां पर अभी डिस्कस किया कि n हमेशा r से ग्रेटर या उसके इक्वल होना चाहिए। अगर 9 लेंगे तो 5p9 विल नॉट बी डिफाइंड। क्लियर? नेक्स्ट, ये तुम लोगों का 7th बन गया क्या? जिनका हो गया वो 7th सॉल्व करो, 6th हो गया तो 7th स्टार्ट करो। जल्दी सॉल्व करो। 7th वाला जिन्होंने नहीं बनाया मुझे सॉल्व करके दिखाओ। मतलब 7th हो गया ना? n इज इक्वल्स टू 3। ओके ठीक है।
अब ये एन जो है ना, उसमें कंफ्यूज मत होना ना, ये एन कहां पर रखा हुआ है, आर की जगह पे रखा हुआ है, तो एक्चुअल में वो आर है, ये वाला नंबर इससे स्मॉलर होना चाहिए, समझ गए ना। हम्म। हम्म। हाँ, एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। 10 5 मिनट, इसका मतलब है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 4 p n, इसका मतलब ऐसा है। तो ये 4 और n जो है ना, ये असल में नंबर नहीं है, ये परमिटेशन है, ये कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - n का फैक्टोरियल, ऐसा लगेगा, समझ में? वैसे सिमिलरली राइट साइड में क्या हो जाएगा, 6 इंटू, ये क्या बन रहा है, 6 इंटू 5 p n - 1 बन रहा है, क्लियर? क्या हो जाएगा ये, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - n - 1 का फैक्टोरियल, क्लियर हो गया? हम्म। हम्म। सेवेंथ वाला, एक बार मैं बोर्ड में हिंट करूं, एक आध दो स्टेप देख लो। देख, सेवेंथ वाले में ना सबसे पहले 5 टाइम्स, क्या लिखा है, p4, n इज इक्वल टू 6 टाइम्स p5, n - 1, ऐसा लिखा हुआ। तो इसका मतलब होगा 5, ये 4 p n हुआ, इस चीज का मतलब क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 6 इंटू, इसका मतलब क्या हो गया, 5 p n - 1 हो गया, क्लियर हो गया। अब एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एनपीआर ऐसा ही हुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब n - 7, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 - n का फैक्टोरियल, समझ में ऐसा आता है। राइट साइड में क्या होगा, सिमिलर वे में बता, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 - n - 1 को ब्रैकेट में लिखते हैं और पूरे का फैक्टोरियल, क्लियर हो गया। फिर बाकी आगे सॉल्व करना सिमिलर वे से। ऋषा, कहीं कुछ प्रॉब्लम?
हो गया ये पूरा यहां तक, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर बच गया 5 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन, इसको ओपन करोगे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा पता है, एन स्क्वायर माइनस 11 n प्लस 30, ऐसा आएगा। ये 5 वन जा 5 6 जा, ये भी कट जाएगा, ये पूरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एन स्क्वायर माइनस 11 n प्लस 30 इज इक्वल टू 6। ये 6 इधर जाएगा तो 30 माइनस 6 मतलब 24 आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसकी एन स्क्वायर माइनस 11 n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चेक करो ये आया कि नहीं परीक्षा, ये आया 9th में, हो रहा है, हो रहा है। हम्म 14 आएगा। हम्म ओके। तुम लोगों का हो गया पूरा। हम्म तो ऋषा कौन सा बना रहे हो, आगे करो सॉल्व। हम्म ये स्प्लिट होगा एन स्क्वायर माइनस 8 n माइनस 3 n प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेगा n माइनस 8 और दूसरा हो जाएगा n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। n की एक वैल्यू आएगी 8 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। तो हम कौन सी वैल्यू यहां पर लेंगे, 3 लेंगे, बिकॉज ये नंबर जो है इससे छोटा होना चाहिए। क्लियर हो गया। तुम्हारा +11 आ रहा है, तुमने ये वाली टर्म सेम आ रही थी, तो यहां जब मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू माइनस एन तो कितना होगा, -6 n। 5 इंटू माइनस एन मतलब -5 n, तो -6 n -5 n मतलब -11 n। -n प्लस n स्क्वायर, तुमने -n स्क्वायर तो नहीं लिखा देखो। हम्म, ठीक है। ओके, जिनका ये पूरा हो चुका है 9th तक, उनके लिए एक आध और क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करना। 10th, n+1 n+5 p n+1 is equals to 11 n-1/2 n+3 pn। क्वेश्चन नंबर 11, 2n-1 p n is to 2n+1 p n-1 is equals to 22 is to 7। Find the value of n। जिन लोगों का 6 7 7 8 9 हो चुका है वो 10 और 11 नोट डाउन कर लेना। हम्म हाँ, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। गलत सॉल्व किया फिर, 1 मिनट चेक करता हूं।
जैसे मैंने ऐसे चाहिए था, मेरा ऐसे नहीं आ गया, वैसे सॉल्व किया तो 14 आ गया। 9 क्वेश्चन इक्वल्स गिवन है ना, तो डायरेक्ट कर दिया। अच्छा इक्वल्स टू 3:4 है। मतलब ये तो गलत है, पीछे वाला तो सही था। 15 फैक्टोरियल अपॉन ये r-1 फैक्टर, अच्छा यार समझ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि ये दोनों में ना एक एक का डिफरेंस है, मतलब सेम डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। अगर ये कोई ज्यादा का होता ना, कुछ अलग वैल्यू होती ना, तो नहीं आता। क्योंकि देखिए यहाँ 16 और 15 एक का गैप है, r-2 और r-1 एक का गैप है, तो इसलिए कोइंसिडेंटली सेम आ गया, क्योंकि राइट साइड में भी तेरा सेम 1 के गैप वाले टर्म है। बताते जाओ कहाँ क्या प्रॉब्लम जा रही है, सो दैट मैं उसको सॉल्व कर लूं। श्री, हाँ बताओ कौन सा बना रहे हो? 9th, हाँ ठीक है, सही सॉल्व कर रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो टर्म्स को, 4 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, फिर फॉर्मूला लगा देना। वाला क्यों नहीं कंप्लीट किया पूरा, उसके ऊपर वाला? आर की वैल्यू नहीं निकली ना 8th में? जिसने 8th में नहीं बनाया या प्रॉब्लम जा रहा है, एक बार देखते चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? 11PR इज इक्वल टू 12PR-1। फॉर्मूला हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस आर फैक्टोरियल। इधर पे हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस r-1 का फैक्टोरियल। फिर ये 11 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय 11 माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज। इधर पे 12 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? ये 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे में हो जाएगा 12 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। फिर ये हो गया 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 माइनस r फैक्टोरियल। फिर उसके बाद ये 11 फैक्टोरियल दोनों के काट देते हैं, तो यहाँ पर 1 अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल हो गया। राइट साइड में 12 अपॉन, यहाँ पर 13 माइनस r निकला बाहर, 12 माइनस r निकला बाहर, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 11 माइनस r का फैक्टोरियल बन जाएगा इनटू 11 माइनस r का फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आ गया? तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13 माइनस r का इंटू 12 माइनस r। यहां तक आया था तुम लोगों का? फिर ये टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो इधर पे आ जाएगा 13 माइनस आर इंटू 12 माइनस आर इज इक्वल टू 12। तो यहां पर इसको ब्रैकेट्स जब खोलोगे तो आर स्क्वायर माइनस 25r प्लस 13 टू 26 का 6, ये आ गया 2, 13 1 13 प्लस 2 156 इज इक्वल्स टू 12। ये इधर जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस 225r प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन आया कि नहीं बताओ? ये वाला इक्वेशन आया था दृष्टि? यहां तक आया था वो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, 9 और 16। तो कौन सा आंसर ले रहे हो? 9, ठीक है, करेक्ट। सार्थक तेरा भी हो गया? गौरीक्षा ये वाला क्वेश्चन हो गया? श्री हो गया? त्रिषा कहां पर गलती हुई? तो बनाओ ना पूरा, क्यों नहीं बना रहे हो? धान्या हो गया ये क्वेश्चन? हाँ, 10th का आंसर ये n+5 है ना क्वेश्चन में? सिक्स एंड 7 आ गया।
हम्म लेफ्ट साइड तो ठीक है, राइट साइड में n+3 माइनस n3 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। थ्री और टू फैक्टोरियल के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्या क्या गलती हुई मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारा n+3 फैक्टोरियल था, उसको मिस किया, है ना। तो ये n+5 बाहर निकलेगा, n+4 बाहर निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, n+3 फैक्टोरियल, और ये वाला कट करेगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बताऊं क्या, 10th, एक मिनट, ये 15 फैक्टोरियल अपॉन दिस 16 अपॉन दिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 15 फैक्टोरियल अपॉन ये, ठीक है। 15+1 और 16+2, दिखाओ पेन दिखाओ। तुम सही कर रहे हो, लेकिन ना इतना हौच पौच हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज इक्वल्स टू 3/4, ओके। तो उससे उसको अवॉइड करने के लिए ना, जैसे यहाँ पर क्या बन गया, 1/15+1 कितना हो गया, 16, तो 16 - r फैक्टोरियल। और ये जो पूरा टर्म है ना, इस पूरे को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचा था, 16, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा था यहाँ पर, ये 16, ये 16+2 18 हो गया था ना, तो यहाँ पर बचा था 18 - r फैक्टोरियल। समझ में आ गया ये चीज, एक्चुअली ये टर्म बचा था तुम्हारे पास, है ना। इसको तुम यहाँ क्या लिख रहे थे मैं समझ नहीं पाया, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करो, ये 4 1 4 4 16 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ना, यहाँ पर 4 3 कितना हो गया, 12, डिवाइडेड बाय 18 - r को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो क्या बचेगा, 17 - r। उसको भी फैक्टोरियल के बाहर निकालता हूँ तो क्या बच जाएगा, 16 - r फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। और इधर पे 1/16 - r फैक्टोरियल। देन ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन बनाना। 9th हो गया क्या कृष्णा, दिखाओ मुझे सॉल्यूशन। फिर आगे क्यों सॉल्व नहीं किया, यहाँ तक की इक्वेशन तो सही है, आगे क्यों सॉल्व नहीं किया। हाँ, तो शॉर्टकट तरीका बताऊं कुछ है, बिना स्प्लिट किए।
बिना स्प्लिट किए। हाँ, कौन सा वाला? नाइन्थ वाले में कितना आया था बताओ यहाँ पर नंबर तुम्हारा? 18 माइनस 4 इंटू इज इक्वल्स टू 12, है ना? तो अब यहाँ पर ना आर का ऐसा नंबर लो, जैसे 12 है ना, 12 को मैं 4 इंटू 3 में तोड़ सकता हूं, है ना? तो अब एक काम करो, इस वाले नंबर को ना 4 से कंपेयर कर लो। इसको नहीं, इसको कंपेयर करना पड़ेगा ना, इसको 4 से कंपेयर कर लो। ये बड़ा नंबर है, नहीं ये बड़ा नंबर आएगा ना, इसको करना पड़ेगा। हाँ, बड़ा नंबर कौन सा है? ये है बड़ा नंबर दोनों में। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? ये बड़ा नंबर। तो 18 माइनस आर इज इक्वल टू कर दो 4। आर इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो 18 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 40। समझ में आएगी? ठीक है, तो आर की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 14। और आंसर में चेक कर लो, सही भी आएगा। ठीक है, 14 सही है, छोटा उससे। क्या ये क्लियर हुआ? अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने में आलस आ रहा है तो हाँ, लेकिन ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो जो कंसेक्यूटिव हो, बिकॉज ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव नंबर है ना, इसलिए मैंने उसमें स्प्लिट किया। समझ गए ना? 11th का आंसर क्या आ रहा है? 22/7 वाला है ना? 13th 10 आएगा, हाँ। ये इरेज कर दो फिर। 9th सबका हो गया ना? हाँ धन्य, समझ में आ गया। तुमने स्प्लिट करके सॉल्व किया, डायरेक्ट किया? डायरेक्ट किया, ठीक है, चलेगा। ये लेकिन वो सब तुम लोगों को कॉमन सेंस लगाना है, ट्रिक लगाना है अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, एक हो सकता है कोई दूसरा नंबर है, कोई अलग टर्म हो सकता है ये 16 माइनस आर, ये 14 माइनस आर हो, तो आप दो के गैप वाला फैक्टर देख लेना कौन सा आ रहा है। समझ गए ना? 10th और 11th ये दोनों सॉल्व करो जिनका 9th हो गया। अच्छा, कितने बच्चों का 10th हो चुका है? 10th हो गया है तुम तीनों का, चारों का। 11th, 11th हो गया है तेरा, ठीक है। हाँ, उसमें से देख ले कुछ क्वेश्चंस। परमिटेशन के क्वेश्चंस देख लेना। ये मिक्स है, बायनोमियल में भी एक्चुअली कॉम्बिनेशन यूज होता है ना। परमिटेशन कॉम्बिनेशन, कुछ डाउट बताना है, कुछ प्रैक्टिस कराना है? कॉम्बिनेशन आज कौन सा डे है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे को मैं करवा दूंगा कॉम्बिनेशन, है ना? और अगर फिर भी डाउट रहा तो संडे को पूछ लेना। ओके, मिक्स है क्या दोनों के क्वेश्चंस इसमें? हम्म। हम्म। ये वाला प्रैक्टिस करके देख ले। 11th। 10th बताना है क्या? किसी को प्रॉब्लम जा रहा है तो? सार्थक 10th।
ये है क्वेश्चन नंबर 10, चेक कर लो अगर किसी का नहीं बना है तो। सही है। देख लो अगर कहीं कुछ गलती है तो फिर 11th करो। वाला क्वेश्चन हो गया। एक और जो दिया है इसको, शशांक, बना गया शशांक वाला? हाँ श्री, कुछ डाउट किसी स्टेप पे? गौरीशा 10th हो गया, 11th बना रहे हो? ओके। हो गया पूरा? अच्छा, जिनका ये 9th 10th 11th बचा है, बना लोगे क्या ये बताओ? मैं छोड़ दूं क्या? ट्राई करना एक बार। 6 और 7 दो आंसर आए। अब दोनों आंसर यहाँ पर करेक्ट होंगे, दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे, बिकॉज चाहे 6 पुट करो या 7 पुट करो, कंडीशन दोनों में फॉलो हो रही, ट्रू हो रही है। ठीक है। 11th भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का आई होप बना सकते हो तुम लोग, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुल रखना। ठीक है। अब मैं कुछ लास्ट क्वेश्चन बता दूं क्या, क्या क्या आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, और इसके अलावा
एनसीईआरटी वाले बच्चे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेना, आप लोग आराम से बना लोगे शायद उसके क्वेश्चन, या हो भी गए होंगे आपने। इस टाइप वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये हो गए होंगे। फिर ये वाले क्वेश्चन है, देखो ये भी हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, नहीं भी बनाए होंगे तो बन जाएंगे अब तुम लोगों से। ये 2-3 क्वेश्चंस जो है ना इस टाइप के, ये तो बन जाएंगे, ठीक है। अब परमिटेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स बच गए जिसमें हमको अप्लाई करना होता है, उसकी अलग अलग कंडीशंस है। वो कंडीशंस मैं थोड़ा सा अगली क्लास में ही प्रैक्टिस कराता हूँ, जल्दबाजी में कराऊंगा तो भी बनेगा नहीं, ठीक है। तो और क्या प्रैक्टिस करना, और एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, एक आध एग्जांपल में होंगे वो कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम्स में नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है डाउट और तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर एंड करते हैं आज की क्लास। 11th अगर किसी को डाउट है, बना नहीं बनेगा लग रहा है तो पूछ लो। हाँ 10 आएगा।